देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितो महर्षि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही यानी कि आत्मा सनातन है और उसका कभी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। आत्म साक्षात्कार का पहला कदम अपने को शरीर से भिन्न समझना है। मैं ये शरीर नहीं हूं बल्कि आत्मा हूं। ये अनुभव करना उन मनुष्यों के लिए अनिवार्य है जो मृत्यु को लांघकर इस लोक से परे वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहते हैं। ये केवल कहने की बात नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, बल्कि वास्तव में अनुभव करने की बात है। ये शायद इतना सरल नहीं है जितना शुरुआत में लगता है। यद्यपि हम शरीर नहीं हैं, किंतु एक विशुद्ध चेतना है, यानी कि एक वास्तविक चेतना है। फिर भी हम किसी न किसी तरह शरीर रूपी वेश में बंध गए हैं। यदि हमें वास्तव में ऐसा सुख और स्वतंत्रता चाहते हैं जो मृत्यु से परे है, तो हमें विशुद्ध यानी कि वास्तविक चेतना की अपनी वैधानिक स्थिति में अपने आप को स्थापित करना होगा और उसमें ही बने रहना होगा, यानी कि विधान के अनुकूल अपने आप को स्थापित करना होगा और उसमें बने रहना होगा। देह आत्म बुद्धि में रहकर सुख के बारे में हमारी जो सोच है, ये एक विक्षिप्त व्यक्ति की सोच जैसी है, या फिर यूं कहें कि एक मूर्ख और पागल व्यक्ति के सोच के जैसी है। कुछ दार्शनिक ऐसा दावा करते हैं कि शारीरिक पहचान की इस विक्षिप्त स्थिति की चिकित्सा कोई भी कर्म ना करके करनी चाहिए, क्योंकि ये सांसारिक क्रियाएं ही हमारे दुखों की जड़ हैं। इसीलिए वे दावा करते हैं कि हमें ये सभी क्रियाएं वास्तव में बंद कर देनी चाहिए। उनकी पूर्णता का चरम बिंदु बोध निवारण जैसा है, यानी कि बुद्ध के दिखाए हुए उस रास्ते से निर्वाण प्राप्त करने जैसा है, जिसमें कोई कार्यकलाप नहीं किया जाता। बुद्ध ने सदैव यही कहा है कि भौतिक तत्वों के संयोग से ये शरीर उत्पन्न हुआ, और यदि किसी न किसी तरह हम इन भौतिक तत्वों को भिन्न कर दें या विखंडित कर दें, यानी कि अलग कर दें, तो सभी दुखों का कारण दूर हो जाएगा। यदि कर अधिकारी यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर हमारा बड़ा घर होने के कारण हमें बहुत परेशान करे, तो इस समस्या का एक सीधा हल ये है कि उस मकान को ही नष्ट कर दिया जाए। परंतु भगवत गीता बताती है कि ये भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है। इन भौतिक तत्वों के संयोग के परे एक आत्मा है, और उस आत्मा का लक्षण है चेतना, यानी कि कॉन्शियसनेस। चेतना को नकारा नहीं जा सकता। बिना चेतना का शरीर मुर्दा है। दैट मीन्स ए बॉडी विदाउट कॉन्शियसनेस इज लाइक ए डेड बॉडी। जैसे ही शरीर से चेतना बाहर निकल जाती है, मुंह बोल नहीं सकता, आंख देख नहीं सकती और कान सुन नहीं सकते हैं। इस बात को एक बच्चा भी समझ सकता है, और ये एक सत्य है कि शरीर के जीवित रहने के लिए चेतना पूर्ण रूप से अनिवार्य है। ये चेतना है क्या? जैसे ताप अथवा धुआं अग्नि का लक्षण है, वैसे ही चेतना आत्मा का लक्षण है। आत्मा की शक्ति चेतना के रूप में व्यक्त होती है। वस्तुतः चेतना सिद्ध करती है कि आत्मा विद्यमान है। ये केवल भगवत गीता का दर्शन नहीं, बल्कि सारे वैदिक साहित्य का निष्कर्ष है। शंकराचार्य के संप्रदाय के निर्विशेषवादी, या फिर यूं कहें कि सदा एक ही रूप में रहने वाले अनुयायी
और भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा के वैष्णव लोग आत्मा के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु बौद्ध मत के दार्शनिक इसे नहीं मानते। बौद्ध मत वाले तर्क करते हैं कि भौतिक पदार्थों के मिश्रण की किसी विशेष अवस्था में चेतना उत्पन्न होती है, परंतु इस तर्क का खंडन इस तथ्य से हो जाता है या इस सच्चाई से हो जाता है कि भौतिक पदार्थ के सभी अव्यय हमारे पास होने पर भी हम उनसे चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते। मरे हुए व्यक्ति के शरीर में सभी भौतिक तत्व उपस्थित हो सकते हैं, परंतु हम उस व्यक्ति में चेतना फिर से या फिर यूं कहें कि पुनः जागृत नहीं कर सकते हैं। ये शरीर एक यंत्र की भांति नहीं है। जब यंत्र का कोई पुर्जा काम कर देना बंद कर देता है तो हम उसे बदल सकते हैं, या फिर यंत्र फिर से काम करने लगता है तो हम उसे बदल सकते हैं और फिर यंत्र फिर से काम करने लगता है। परंतु जब शरीर काम करना बंद कर देता है और चेतना शरीर छोड़ देती है, तब टूटे हुए भाग को बदलकर चेतना को पुनः जागृत करने की कोई संभावना नहीं रहती। आत्मा शरीर से भिन्न है। जब तक आत्मा है तब तक शरीर जीवित है, जीवंत है, परंतु आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर को जीवित रखने की कोई संभावना नहीं है। चूंकि हम आत्मा को अपनी स्थूल इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उसके अस्तित्व को नकारते हैं। We cannot recognize soul with our physical body. That's why we don't accept it as a real reality. परंतु वास्तव में ऐसी अनेक चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। हम हवा को नहीं देख सकते हैं, रेडियो की तरंगों को या ध्वनि को भी नहीं देख सकते हैं, और ना ही हम अपनी कुंद आंखों से बहुत छोटे जीवाणुओं को देख सकते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो होते ही नहीं है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी कि माइक्रोस्कोप तथा अन्य यंत्रों की सहायता से हम ऐसी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं जिन्हें पहले हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से ना देख सकने के कारण नकारते रहते हैं। चूंकि आत्मा आकार में अणु समान है, मीन्स सोल इज लाइक ए एटम, और उसे हम अपनी इंद्रियों और यंत्रों से अभी तक नहीं देख पाए हैं। केवल इसी कारण से हमें यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि आत्मा होती ही नहीं है। फिर भी इसके लक्षणों और प्रभाव से हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे सभी दुख शरीर के साथ हमारी गलत पहचान के कारण है। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, गर्मी और सर्दी अतः सुख तथा दुख का अस्थायी तौर पर प्रकट होना तथा काल क्रम में उनका अदृश्य हो जाना शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ग्रीष्म ऋतु में पानी के स्पर्श से ही हमें आनंद आता है, किंतु शीत ऋतु में इसी पानी को हम छूना नहीं चाहते क्योंकि वह बहुत ठंडा होता है। दोनों स्थितियों में पानी वही है, परंतु शरीर के संपर्क से वह आनंददायी या दुखदायी लगता है। सुख और दुख के सारे अनुभव शरीर के कारण होते हैं। शरीर और मन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में हम सुख के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि सुख ही आत्मा का मूल स्वरूप है।
आत्मा उन्हीं परमेश्वर का अभिन्न अंश है, जो कि सच्चिदानंद विग्रह है, जो सनातन है, जिन्हें पूर्ण ज्ञान है और जो सदैव आनंदमय है। वास्तव में कृष्ण नाम जो कि सांप्रदायिक नहीं है, उसका अर्थ है सबसे बड़ा आनंद। कृष्ण का अर्थ है सबसे बड़ा और ण का अर्थ है आनंद। कृष्ण भगवान आनंद के सार हैं और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। समुद्र के जल की एक बूंद में समुद्र के सभी गुण होते हैं, इसलिए पूर्ण परमेश्वर के लघु अंश होते हुए भी हम में परमेश्वर के वही शक्तिशाली गुण हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।